हेलो माय चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी होंगे एकदम मस्त बिंदास झकास। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका गुरु अनिल शर्मा। स्वागत करता हूं आप सभी का एमसीसी लाइव पर। आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर काफी सारे बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। जब हमने जूनियर लेवल्स पर पढ़ा था तभी भी हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं थी। आज हम बड़े लेवल पर पहुंच गए हैं तो भी हमारा कंफ्यूजन होता है, लेकिन आज इस कंफ्यूजन को हम दूर करने वाले हैं कुछ केस स्टडी के माध्यम से। और आई होप अब जब आप लेक्चर पूरा देख लेंगे, वीडियो पूरा देख लेंगे, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। तो चलिए वॉच करते हैं वीडियो। तो प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड मैंने यहां पर ले रखी है कुछ केस स्टडी, जिसके माध्यम से हम करने वाले हैं अपनी प्रॉब्लम्स को दूर। प्रोविजन फॉर टैक्स का हमने यहां बैलेंस लिखा हुआ है। अब प्रोविजन फॉर टैक्स का बैलेंसेस आप देख रहे हैं, 2024 का भी लिखा हुआ है, 2025 का भी लिखा हुआ है। हमें ये कहां मिलेगा? बैलेंस शीट के अंदर, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर। तो हमें ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए बेटा? अकाउंट बना लेना चाहिए। आपको पता है प्रोविजन फॉर टैक्स हमारे लिए लाइबिलिटीज होगा, और लाइबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है? सर जी, लाइबिलिटीज का होता है, माय डियर चैंपियंस, लाइबिलिटीज का होता है क्रेडिट बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। इसका मतलब क्या है? हमने सोचा था कि हमें 40,000 का टैक्स देना पड़ेगा। हमने पहले ही प्रिडिक्शन कर ली थी कि 40,000 का टैक्स देना पड़ेगा। इस साल के एंड में हमारे प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस बन रहा है 70,000 रुपए। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया प्रोविजन का। ये हमारे प्रोविजन का कौन सा बैलेंस हो गया? ओपनिंग बैलेंस हो गया। और ये हमारे प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस हो गया। ये बात तो सर हमें ऑलरेडी आती है। अब बेटा कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर यह माना जाता है कि जितना हमने प्रोविजन बनाया था हमने उतना ही टैक्स का पेमेंट करा है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर मैं जर्नल एंट्री बनाऊं तो बेटा जर्नल एंट्री क्या बनेगी? प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है सर अमाउंट क्या होगा? अमाउंट क्या होगा? तो ऐसी कंडीशन में जो हमने प्रोविजन पिछले साल एस्टिमेट करा था और कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये मान लिया जाएगा कि जितना हमने प्रोविजन बनाया था उतने ही टैक्स का हमने पेमेंट करा है। तो यहां पर हम एंट्री पास आउट कर देंगे कितने रुपए से? 40,000 से। और इसे कहा जाता है टैक्स पेड। इसे क्या कहा जाएगा? टैक्स पेड कहा जाएगा। ओके जी। और जितना क्लोजिंग बैलेंस है ये 2025 के एंड में यह मान लिया जाएगा कि हम इस साल का टैक्स कितना देने वाले हैं। तो हम इसकी एंट्री कर देंगे P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, और ये एंट्री हो जाएगी 70,000 रुपए से। कितने रुपए से? 70,000 रुपए से। अब एंट्री के माध्यम से हमें कुछ नहीं करना है, केवल लेजर पोस्ट करना है। तो देखिए यहां पर अगर मैं प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट की बात करूं बेटा, तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो मैंने यहां लिख दिया टू बैंक, और इसे कहा जाता है टैक्स पेड। क्या कहा जाता है? टैक्स पेड, क्योंकि उस एंट्री को लेजर पोस्ट ही तो कर रहे हैं अपन प्रोविजन में। देखिए आप 40,000 रुपए। और अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट अपना क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। यह हमने लिख दिया बाय P&L। तो ये तो हो गई बेटा अकाउंटिंग की बात। और फिर उसके बाद में लगा देंगे हम टोटल, जो कि आ रहा है इक्वल। ये तो अकाउंट बनाना सीख लिया। कई बार काफी सारे बच्चे ये होता है कि ये बैलेंस यहां लिख देते हैं, बैलेंस यहां लिख देते हैं, वो रटने वाली बात हो गई। ये जर्नल एंट्री के माध्यम से अपने प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना सीख लिया। अब कैश फ्लो के अंदर क्या करना है? हमें कैश फ्लो के अंदर क्या करना चाहिए? तो बेटा ये जो होता है इसे हम कहते हैं टैक्स मेड। इसे क्या कहते हैं बेटा?
टैक्स मेड कहते हैं बेटा जी, इसे कहते हैं टैक्स मेड। और जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं, इसे कर दिया जाता है ऐड। क्या कर दिया जाता है? इसे ऐड कर दिया जाता है। कहां पर? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। और ये जो टू बैंक होता है, ये टू बैंक जो होता है, ये होता है हमारा टैक्स पेड, और इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या कर दिया जाता है? लेस। मैंने बिल्कुल सिंपल वाली इंफॉर्मेशन, सिंपल वाली केस स्टडी ली है। पहले आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया कि केवल बैलेंसेस गिवन हो तो हमें ऐसा करना चाहिए, और अब आप एंट्री बनाना भी सीख गए होंगे। अब हम केस स्टडी 2 की ओर चलते हैं। देखिए केस स्टडी 2 में मैंने अकाउंट का दो बैलेंसेस लिए हैं और टैक्स मेड लिया है। चलिए सर, अब तो सर बड़ा आसान हो गया। ये अपना ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने रुपए? सर 80,000। टू बैलेंस सीडी कितने रुपए? सर 90,000। और हमारे एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है टैक्स मेड की, कितने रुपए का टैक्स मेड है? 40,000 का। सर टैक्स मेड का मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से जो वैल्यू डेबिट की गई है। तो बेटा जी हम यहां कर देंगे बाय पी एंड एल, और ये होता है टैक्स मेड, कितने रुपए? 40,000 रुपीज। सर ऐसी कंडीशन में हमें मिसिंग इंफॉर्मेशन यूज करनी चाहिए। तो अब टैक्स पेड का अमाउंट कितना होगा? चलिए जी 80 और 40 सर 120 हो गया। 120 में से 90 गया तो कितना रहा जी? सर यहां आया बैलेंस 30,000 रुपीज। इस 30,000 रुपीज को हम क्या कहेंगे? इस 30,000 को हम कहेंगे टैक्स पेड। तो ये होगा टैक्स पेड और ये होगा अपना टैक्स मेड, और दोनों को हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में काम में ले लेंगे। केस स्टडी 3 देखते हैं। केस स्टडी नंबर 3, प्रोविजन फॉर टैक्स का बैलेंस इज गिवन है, टैक्स पेड गिवन है। अब की बार पेड आ गया तो क्या किया जाएगा? मिसिंग इंफॉर्मेशंस। चलिए जी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने रुपए? 1 लाख। टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी कितने रुपए? 70,000 रुपए। टैक्स पेड सर टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट कितने रुपए? सर 80,000। और बाय पी एंड एल कितने रुपए? सर 150 माइनस बैलेंस कितना? सर 50,000। अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि जब क्वेश्चन के अंदर बैलेंसेस गिवन हो तो जब क्वेश्चन में बैलेंसेस गिवन हो तो बैलेंसेस को यूज करके अपन ने टैक्स मेड पेड बना लिया था। लेकिन बैलेंसेस गिवन होने के साथ साथ अदर इंफॉर्मेशन गिवन होती है, तो बैलेंसेस लिखने के बाद में फर्स्ट अदर इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, देन उसके बाद में मिसिंग इंफॉर्मेशन को फिल करते हैं, और फिर हमें पता चल जाता है कि पेड कितना है, मेड कितना है। नेक्स्ट केस स्टडी नंबर 4। अब मान लो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन के अंदर केवल टैक्स पेड आ गया। ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? तो ऐसी कंडीशन में बेटा आपको इसी अमाउंट को क्या करना चाहिए? टैक्स मेड मान लेना चाहिए, और इसी अमाउंट को आपको क्या मान लेना चाहिए? टैक्स पेड मान लेना चाहिए। यानी मेड और पेड दोनों मान लो आप, और क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन में केवल टैक्स मेड आ जाए तो फिर क्या करना चाहिए? तो ऐसी कंडीशन में हमें टैक्स मेड और टैक्स पेड इन अमाउंट को मान लेना चाहिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना चाहिए। अपने पास में यही ऑप्शन बचता है। अब सबसे बेहतरीन वाली केस स्टडी आने वाली है सामने, और बड़ी ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। केस स्टडी नंबर 6। जब क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स और एडवांस टैक्स दोनों आ जाए तो फिर हमें क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, ये हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती है, और काफी बच्चों को नहीं करना आते, तुक्का लगाता है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को दूर करते हैं। देखो मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स और एडवांस टैक्स केस स्टडी 6 में भी दो केसेस लिए हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करने वाले हैं केस ए को, और हम इसमें बनाने वाले हैं प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट और एडवांस टैक्स अकाउंट। देखो प्रोविजन अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स आपको बनाना आता है,
सीखते हैं, लेकिन फिर भी क्या बेसिक प्रॉब्लम आ सकती है आप लोगों को इसको बनाने में। ये लीजिए सर ओपनिंग बैलेंस, सर ये लाइबिलिटीज है और ये हमें नजर आ रहा है सर 2,20,000 का ओपनिंग बैलेंस। सर क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी हमें नजर आ रहा है 2 लाख रुपए का। सर एडवांस टैक्स एसेट्स होता है, एडवांस टैक्स एसेट्स होता है तो इसका डेबिट बैलेंस होगा, ये लिख दिया हमने डेबिट बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,68,000। ये लिख दिया हमने क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी 1,80,000 रुपए, 1,80,000 रुपए। अब इंफॉर्मेशंस देखते हैं, इंफॉर्मेशन देखते हैं। टैक्स लाइबिलिटीज बन रही है 2,24,000 रुपए की और हमने टैक्स एडवांस में कितना जमा करा रखा है 1,68,000। पहले इस टैक्स बैलेंस को प्रोविजन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। इस एडवांस टैक्स के बैलेंस को प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, एडजस्ट कर लो, अकाउंटिंग एंट्री डाल दो, कुछ भी बोल दो आप। सर क्या जर्नल एंट्री होगी? बेटा ये एसेट्स है और एसेट्स को अगर मुझे कम करना होगा तो मुझे क्या करना होगा? सर क्रेडिट करना होगा। तो देखो मैं एंट्री करता हूं इसकी, सर प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू एडवांस टैक्स अकाउंट 1,68,000 से मैंने ये जर्नल एंट्री पास कर ली। अब मैं इस एंट्री को लेजर पोस्ट कर देता हूं। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट यहां पर डेबिट हो गया, यहां पर डेबिट हो गया टू एडवांस टैक्स, कितने रुपए का? 168 का। ये तो मैंने पहले ही जमा करा दिया था। अब मेरी लाइबिलिटीज कितनी बन रही है? सर 224। तो बताओ मैंने 224 में कितना टैक्स एडवांस में डिपॉजिट करा दिया था? सर 1,68,000। तो बेटा कितना और कराना है? सर 2,24,000, 2,24,000 माइनस 1,68,000। सर 56 और डिपॉजिट कराना है। तो ये लो जी, टू बैंक मैंने कितना डिपॉजिट करा दिया? सर 56,000, 56,000। और ये कैसे आया? सर ये आया टैक्स लाइबिलिटीज आपकी 2,24,000 बन रही है, जिसमें आपने 168 तो डिपॉजिट करा रखा है, माइनस कर लिया 56 आ गया। ओके सर। और सर ये हो गया अपना एडजस्टमेंट, यानी हमने टैक्स लाइबिलिटीज का पूरा पेमेंट कर चुके हैं। कुछ हमने एडवांस में कर दिया था, कुछ अभी अभी किया है। अब आगे क्या करना चाहिए? अब आगे की कहानी सुनिए। केस ए पर है हम। ये जो बैलेंस होता है बेटा, ये जो बैलेंस होता है उसको ये हमने पेड करा है इस साल, एडवांस टैक्स डिपॉजिट कराया है। ठीक है, तो इसकी भी एंट्री होगी, इसकी भी क्या होगी? एंट्री होगी। अब इसकी एंट्री क्या होगी? सर एडवांस टैक्स हमने जो इस साल डिपॉजिट कराया, एडवांस टैक्स टू बैंक, कितने रुपए? 1,80,000। ये एडवांस टैक्स हमने इस साल दिया है, एडवांस टैक्स टू बैंक। अब मैं इसकी लेजर पोस्ट करूं एडवांस टैक्स के अंदर, तो देखो ये तो एडवांस टैक्स क्रेडिट हो रहा है, किससे? बाय प्रोविजन फॉर टैक्स, कितने रुपए? 1,68,000। और ये एडवांस टैक्स अपना क्या हो रहा है बेटा? डेबिट हो रहा है टू बैंक 1,80,000। इसमें कोई मिसिंग इंफॉर्मेशन नहीं है। आप देख लीजिए दोनों इक्वल है। और अब यहां पर जो मिसिंग इंफॉर्मेशन है वो चेक कर लेते हैं। 168 प्लस 56 प्लस 2 लाख, तो बेटा इधर का टोटल आ रहा है 4,24,000। 424 में से हमने 2,20,000 किया माइनस, तो इधर आ रहा है 2,04,000 बाय पीएनडल, बाय पीएनडल 4,24,000। अब हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में किसको काम में लेना है? देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर मैं टैक्स पेड की बात करूं तो बेटा देखो टैक्स पेड 56, तो ये और 1,80,000 रुपए ये हमें टैक्स पेड दिखाना पड़ेगा इस साल। दूसरा मुझे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल यानी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को क्या करना चाहिए? तो मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कितने रुपए लेने हैं?
2,04,000 रुपए। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जो मैं प्रोविजन फॉर टैक्स दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा 2,04,000 रुपए। ये मेरा केस स्टडी ए का सॉल्यूशन था। अब मैं केस स्टडी बी की बात करता हूं। केस स्टडी बी की बात करें तो टैक्स लाइबिलिटीज बेटा कितनी बनती है? 1,50,000। तो सिनेरियो एक बार फिर से हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स को सीख, तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट और एडवांस टैक्स अकाउंट बनाते हैं फिर से। तो प्रोविजन अकाउंट का बैलेंस 220 और 2 लाख रुपए। 2,20,000 और 2 लाख रुपए। एडवांस टैक्स हमारी एसेट्स होता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस सीडी। बैलेंस देख लेते हैं 168 180 168 180। चलिए सबसे पहले क्या करो बेटा, एडवांस टैक्स को एडजस्ट कर लो। एडवांस टैक्स 168 था, प्रोविजन फॉर टैक्स एडजस्ट कर लो। क्या जनरल एंट्री होगी? सर एडवांस टैक्स एसेट्स है, एसेट्स को खत्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे टू एडवांस टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 168,000 से 1,68,000। सबसे पहले एडजस्ट कर लो, एंट्री को लेजर पोस्ट करा तो प्रोविजन अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है टू एडवांस टैक्स कितने रुपए? 1,68,000 और एडवांस टैक्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बाय प्रोविजन फॉर टैक्स 1,68,000। ये हो गया। अब आगे क्या करना चाहिए? टैक्स लाइबिलिटीज देखो। टैक्स लाइबिलिटीज है सर सेकंड केस के अंदर 1,50,000। अब आप मुझे खुद बताओ, आप एक बार खुद सोचो कि लाइबिलिटीज 150 है और हमने टैक्स कितना दे रखा है? ऑलरेडी एडवांस में कितना दे रखा है? 168। यस सर 168 दे रखा है। तो बताओ ऐसी कंडीशन में हमें टैक्स पेड करना है, रिफंड करना है? सर रिफंड होगा। सर रिफंड की क्या एंट्री होगी? टैक्स पेड की रिवर्स एंट्री होगी। टैक्स पेड में क्या एंट्री करते हैं हम? प्रोविजन फॉर टैक्स टू बैंक। तो रिफंड में क्या एंट्री होगी? सर बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। तो एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। रिफंड कितना होगा? ये हमारे सामने क्वेश्चन आ गया। रिफंड कितना होगा ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो एक बात बताओ बेटा, अपने कितना एडवांस में दे रखा था? 168। लाइबिलिटीज कितनी बन रही है? सर लाइबिलिटीज बन रही है 1,50,000 रुपए की। तो 1,50,000 रुपए। तो बताओ रिफंड कितना होगा? सर 18,000 रुपए। ये लो जी, 18,000 रुपए रिफंड हो गया। एंट्री को लेजर पोस्ट कर देते हैं तो देखो अपना प्रोविजन अकाउंट बाय बैंक कितने रुपए? 18,000 रुपए। ये हो गया। फिर उसके बाद में लास्ट में क्या करना है? लास्ट में कुछ नहीं है, एडवांस टैक्स का जितना क्लोजिंग बैलेंस है उतना पेमेंट करना है। एडवांस में टैक्स पेड करके रखते हैं अपन। तो एंट्री क्या होगी एडवांस टैक्स की? ये लो, एडवांस टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये एडवांस टैक्स की एंट्री 1,80,000। 1,80,000। तो एडवांस टैक्स अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है टू बैंक कितने रुपए? 1,80,000। सर ये इक्वल हो गया। ये क्या हो गया सर? इक्वल हो गया। हाँ जी ये इक्वल हो गया। इधर क्या डिफरेंस आ रहा है चेक कर लेते हैं अभी। इधर का टोटल आ रहा है 3,68,000 डेबिट का। 368 में से 238 गया। 368 माइनस 238 तो 1,30,000 रुपए बाय P&L। 1,30,000 रुपए बाय P&L। 1,30,000 बाय P&L होगा। सर कैश फ्लो स्टेटमेंट में किस किस को दिखाएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में? तो बेटा देखो जो टैक्स पेड होगा उसको आप नेट करके दिखाना, उसको नेट करके दिखाना। 180 और 18 को नेट करके दिखा दिया नेट। दूसरा P&L में कितना दिखाना है? 1,30,000 रुपए। इस तरीके से आपको एडजस्टमेंट्स करना है। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना ना भूले, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।